नमस्कार दोस्तों, आज हम सुपरिचित लेखक और डॉक्टर स्कंद शुक्ला की कहानी बॉटल नेक का पाठ करेंगे। यह कहानी उनके कहानी संग्रह इंसुलिन शी लव्स मी नॉट से ली गई है। डॉक्टर सचदेवा आज सफेद झगीली गाड़ी में भी जब मीतू को अपरिचित और सुदूर लगे तो उसने उन्हें पुकार कर बुलाया, पापा। एक पल को उनकी वह दृढ़ दृष्टि टूटी, वह दृष्टि जो सामने टीवी ट्रॉली के पास रखे उस ब्रोशर और पैकेट नुमा सामान को देखकर पथरा गई थी। बिटिया की पुकार ने उसे पानी किया, मगर बहुत देर तक नहीं। वे फिर उसी तरह जम गए। शेविंग क्रीम के झाग की झाड़ से महज 3 शब्द उचारते हुए, मम्मी कहाँ हैं? डॉक्टर सचदेवा लखनऊ के नामी चिकित्सकों में शामिल हैं। वे गणमान्य हैं और शहर के महत्वपूर्ण और मामूली लोगों में उनका बराबर का सम्मान है। पिछले कई सालों में उन्होंने अपने लिए खासा नाम पैदा किया है। दिगर बात यह है कि सब उस स्पेशलिस्ट समय में हुआ है जब ऑल इन वन डॉक्टर अब गए जमाने की बात बनती जा रही है। डॉक्टरों की शादी स्त्रियों से नहीं, डॉक्टरों से हुआ करती है। यह मजाक उनकी रिश्तेदारी में बहुचर्चित रहा करता था। डॉक्टर साहब ने इस पर आधुनिक तड़के के साथ उत्तर दिया कि स्त्रियों के पुरुषों और पुरुषों के स्त्रियों से विवाह के दिन अब तेजी से लद रहे हैं। शादी ब्याह में अब लैंगिकी उतना क्या बिल्कुल मायने नहीं रखती। कोई किसी से भी शादी कर सकता है, यहाँ तक कि स्वयं से भी। बस ध्यान में यह रहना चाहिए कि व्यक्ति जिससे जुड़े उसके साथ उसकी पटरी बैठे, पटरी जिस पर अर्थ की गाड़ी दौड़ा करती है। अर्थ है तो जीवन वातानुकूलित बर्थ है, अर्थ नहीं है तो जीवन विलंबित लड़खड़ाता अनर्थ है। सो लैंगिकी से समझौता होता हो तो हो, वैयक्तिकी से भी नकली मेल मिलाप करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन पैसों के पायदान पर अगर समता नहीं रही तो विवाह में मन रमता नहीं जान पड़ता। डॉक्टर साहब की पत्नी सुरभि भी उनकी तरह डॉक्टर ही है, लेकिन जीवन के प्रति सुरभि का रवैया अपने श्रीमान से काफी भिन्नता लिए हुए है। मैडम तेजी से निजी बनते मेडिकल सेक्टर को मुक्त मन के साथ स्वीकार नहीं कर सकी हैं, सो उन्होंने शहर के सरकारी अस्पताल में नौकरी करना उचित जाना। उनका मन लाख प्रयास के बाद भी बाजार की तरह तेजी से खुल नहीं पाया। इसलिए वे कई तबादलों के बीच जिरह के साथ जीवन जीती डॉक्टर साहब के साथ निबाह करती हुई चली आ रही हैं। बीते 12 सालों में दाम्पत्य जीवन ने दोनों मियां बीवी को एक प्यारी सी बिटिया सौंपी है। डॉक्टर साहब के लिए वह एक पारिवारिक निवेश है और मैडम के लिए केवल उनकी मिताली। कक्षा 6 में आ चुकी मिताली अपने पापा के मूल्यों दृष्टिकोण को आधा अधूरा समझने के बाद भी उनसे बड़ा जुड़ाव महसूस करती है। वह जानती है कि पापा समझदार हैं, जिम्मेदार हैं और दूरदर्शी भी। और जो दूर होता है वह बच्चों को जब तब गले नहीं लगा सकता। उसे लगता है कि जैसे जैसे वह बड़ी होती जाएगी पापा उसके पास आते जाएंगे और फिर उसके प्रति उनमें लगाव और डांट दोनों बढ़ जाएगा।
पर न जाने तब तक इन बातों को समझने भर का बचपन उसमें शेष रहेगा भी या नहीं। मम्मी कहाँ हैं? यह पूछने पर मिताली ने कुछ नहीं कहा। वह उठकर दूसरे कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर में उस जगह पर सुरभि डॉक्टर सचदेवा के सामने थी। चेहरे पर उगा हुआ मौन उत्तर, जो प्रश्न की जैसे पहले से प्रतीक्षा कर रहा हो। उसे पता हो कि यह प्रश्न सिर उठाएगा, उसे ज्ञात हो कि इसकी सफाई मांगी जाएगी, इसलिए बेहतर हो कि जवाब सवाल से पहले उसके इंतजार में तैयार कर लिया जाए। सामने रैपर के साथ रखा ब्रोशर एक वैक्सीन का है, एक ऐसा टीका जो महिलाओं के एक खास रोग में दुनिया भर के चिकित्सक इस्तेमाल करने लगे हैं। संसार भर में ज्यों-ज्यों गर्भग्रीवा के कैंसर की समझ बढ़ी, यह पाया गया कि इस रोग के पीछे एक खास विषाणु का हाथ है, जो यौन क्रिया के समय एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है। ऐसे में इस टीके का प्रयोग करने से कैंसर की रोकथाम में बड़ी भूमिका निभाई जा सकती है। यही कारण है कि आज यह रैपर सचदेवा परिवार के यहाँ प्रयोग के बाद नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर सचदेवा गर्भग्रीवा के कैंसर, इसके कारक विषाणु और इस टीके के बारे में नहीं जानते, लेकिन जानने के बाद भी वे अपने जीवन की स्त्रियों को अयौनिक दृष्टि से देखने से बाज नहीं आते। उनका सारा पढ़ा पढ़ाया निजी संबंधों के मामले में जाया चला जाता है। वे भूल जाते हैं कि उनकी पत्नी भी एक स्त्री है और उनकी पुत्री भी, या शायद स्मृति के मामले में वे केवल सुविधाजनक बातें ही याद रखना चाहते हैं। यहाँ 2 रैपर किस लिए रखे हैं? डॉक्टर ने सुरभि से पूछा। एक अपनी काम वाली राजकुमारी की बेटी गीता के लिए और दूसरा मिताली के लिए। मिताली के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके थे ना सुर? तुम्हें हर मामले में अपना फैसला ही अंतिम रखना होता है, कभी मेरी बात नहीं सुनती तुम। जब तुम सब जानते हो डॉक्टर होने के कारण, फिर इस टीके के लिए क्यों हिचक है तुम्हारे भीतर? क्योंकि मिताली उस तरह की लड़की नहीं है। किस तरह की लड़की? डॉक्टर सुरभि जैसे किसी घाव की सफाई करने के लिए तैयार हो उठी हूं। जवाब में डॉक्टर सचदेवा ने कुछ नहीं कहा। वे शेविंग पूरी करके आफ्टर शेव से अपना चेहरा धो चुके थे। उनकी ठुड्डी के पास एक नन्हा घाव था, जो शायद हाथ हिल जाने से बन गया था, लेकिन उनके चेहरे पर पीड़ा इस घाव की तुलना में कहीं ज्यादा है। ऐसे निर्णयों के लिए क्या सुरभि को एक बार उनसे सहमति नहीं लेनी चाहिए थी? घर में मम्मी पापा के बीच उठे इस मतभेद से मिताली अपरिचित नहीं थी, और न ही वह अपने शरीर के भीतर चल रहे बदलावों से अनजान थी। वह कक्षा 6 में पढ़ रही है, जहां रिप्रोडक्टिव सिस्टम संबंधी बातें बायोलॉजी की किताब में प्रवेश पा चुकी हैं। आने वाली क्लासों में उन पर चर्चा जब होगी तब होगी, लेकिन साधारण मुस्कान के साथ क्लास की उसकी दोस्तों ने तो वे पन्ने पलट ही लिए हैं। मिताली जिस युग में बड़ी हो रही है, उसमें अनधिकृत को अधिकृत से पहले जीवन में दाखिल होने की आदत है। ज्ञान सीधे पाठ्य पुस्तकीय ढंग से मनुष्य के मस्तिष्क में बाद में पहुंचता है। उससे पहले वह इंटरनेट ये ठोकरों के दौरान कहीं अचानक किसी जिन्न सा सामने पड़ जाता है। आंखें विस्मय से फट जाती हैं और फिर ऐसा नशा चढ़ता है कि नजरें जानबूझकर फिसलना चाहती हैं और उन्हीं अधनंगे जिन्नों को निर्वस्त्र करना चाहती हैं।
मिताली ने ऐसे में वह सब किया जो स्कूल में उसकी साथी ने करती हैं और जिन्हें वह मम्मी पापा से नहीं कह सकी। लेकिन मम्मी के कारण वह सही रास्ते पर चलती हुई आगे बढ़ती बदलती रही है। उसने स्कूल में अपनी ठुकरीली पगडंडियों का आनंद लिया है, लेकिन डॉक्टर माँ की संतान होने के कारण वह अपनी देह में हो रहे बदलावों को लेकर अन्य बच्चों की तुलना में कहीं अधिक सहज है और समझदार भी। दिन हर रोज की तरह गर्माता हुआ बीतता जाता है और घर के तीनों प्राणी अपने अपने कामों पर चल पड़ते हैं। लेकिन तीनों के भीतर सुबह की बहस अपने अपने ढंग से सुगबुगाती चलती है। क्लिनिक पहुंचने के साथ ही डॉक्टर सचदेवा अपने असिस्टेंट कमल से वायरो फार्मा के रिप्रेजेंटेटिव का नंबर मिलाने को कहते हैं। हेलो जी सर, मैं राहुल बोल रहा हूं। गुड मॉर्निंग। हाँ राहुल, मैं डॉक्टर सचदेवा। घर पर वह वैक्सीन आपने डिलीवर की थी? दूसरी ओर कुछ क्षणों का व्यवधान छा जाता है, मानो टेलीकॉम सिग्नल को भी मौके की नजाकत का बोध हो चला हो। हेलो जी सर, आवाज आ रही है राहुल? मेरे घर में वह वैक्सीन आपने डिलीवर की थी? जी सर, मैडम ने कहा था 2 डोजेस के लिए। मैं डॉक्टर सचदेवा ने अपने काम की जानकारी पाकर फोन काट दिया। उन्हें आगे क्या करना है स्पष्ट है। आगे से उनकी क्लिनिक पर वायरो फार्मा का कोई सामान नहीं रखा जाएगा। जितनी भी दवाएं वे इस कंपनी की प्रयोग में लाते रहे हैं, सभी को अन्य कंपनियों से बदल देंगे। इन लोगों का दिमाग कुछ ज्यादा खराब हो गया है। घर तक पहुंचने लगे हैं और वह भी पूछे बगैर। माना कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का सीधा सरोकार उनकी डिग्री और उनके रोगियों से न होकर डॉक्टर सुरभि से है। और शाम तक उनका निर्णय डॉक्टर सुरभि को भी मालूम पड़ जाता है। अगले महीने की जर्मनी ट्रिप में हम लोग वायरो फार्मा से अगले महीने की ट्रिप फिलहाल कैंसिल है। वायरो फार्मा के फाइनेंस से कोई ट्रिप अब नहीं की जाएगी। मैंने फैसला ले लिया है। ऐसे अकेले कैसे फैसला ले लिया सुनील? सुरभि ने कहा। क्यों? जब तुम अकेले अकेले निर्णय लेकर लड़की को सर्वाइकल वैक्सीन लगवा सकती हो, तो क्या मैं कोई फैसला नहीं ले सकता? लड़की से बड़ी तो नहीं थी जर्मनी की यह ट्रिप। मुझे हैरत है कि तुम डॉक्टर होकर इस मामले को इतना तूल दे रहे हो। तुम्हें तो वैज्ञानिक सच का अच्छे से पता होना चाहिए। वैज्ञानिक सच? वह जो कंपनियां फंड करके प्रयोगशालाओं में अरबों के मुनाफे के लिए उगाती हैं और लोगों को हम डॉक्टरों के मार्फत बेचती हैं, वह सच। उन्हीं उगाए सचों में ढेरों जीवन रक्षक भी हैं सुनील। बाजार बुरा है, लेकिन केवल बुरा है यह कहने से काम चलेगा क्या? बाजार को मेरे घर की दहलीज तक नहीं आना चाहिए था बिना मेरी इजाजत के। कोई तुम्हारे घर बिना बुलाए नहीं आया। मैं खुद एक गायनेकोलॉजिस्ट हूं, तो क्या मेरी ओपिनियन मिताली के मामले में तुमसे बेहतर अहमियत नहीं रखती? मरीज मिताली के मार्फत रख सकती है सुरभि। बेटी मिताली के बारे में मेरी राय भी उतनी ही अहम है। नहीं है। यहाँ उसके जीवन से संबंधित एक फैसला लेना था, उसके स्वास्थ्य के बारे में। समय के अनुसार सर्वाइकल वैक्सीन लगवाना
किशोरियों के लिए जरूरी है ताकि वे अपने सेक्सुअल जीवन को आरंभ करने के बाद कैंसर से सुरक्षित रहें। इस तरह की हरकत असुरक्षित सेक्स के लिए रास्ते खोलती है, डॉक्टर सचदेवा ने कहा। ओह, मुझे तुम्हारी सोच पर आश्चर्य और तरस दोनों आते हैं। कोई सामान्य पिता इस तरह की हरकत करता कोई बात नहीं थी, लेकिन तुम एक डॉक्टर हो सुनील। डॉक्टर हूं, इसलिए इन दाव पेचों को भली भांति समझता हूं। दवाइयां और उन्हें बांटने वाली कंपनियां किस भाषा में बात करती हैं, अच्छी तरह पता है। दवाएं और उन्हें बनाने वाली कंपनियां बुरी हैं, लेकिन उनके सहयोग से विदेश घूमना सही है। यू नो व्हाट सुनील, यू आर अ हिपोक्रेट। डॉक्टर सचदेवा तिल मिलाकर वहां से चल देते हैं, स्टडी में दाखिल होते हैं और दरवाजे को इस तरह धक्का देते हैं कि वह अतिरिक्त शक्ति के कारण टकराकर बंद नहीं होता, वापस उन्हें चिढ़ाता हुआ खुल जाता है। रात को मेज पर खाना नहीं सजता, वह 3 लोगों के मुंह में 3 कमरों में बंटकर प्रवेश करता है। स्टडी में डॉक्टर सचदेवा हैं, जो अब भी कुल्हड़ के साथ आधा अधूरा भोजन कर रहे हैं। डाइनिंग टेबल पर डॉक्टर सुरभि हैं, जिनके लिए यह प्रतिक्रिया नाहक और बिला वजह है। अपने कमरे में भोजन लेकर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी मिताली है, जिसके गश्त लगाते कान अन्य कमरों से आने वाली किसी भी प्रिय अप्रिय आवाज को टोह रहे हैं। रात घनेरी हो जाती है और डॉक्टर सचदेवा को बेडरूम में आना ही पड़ता है। नींद वह क्रिया है जो उन्हें वापस पत्नी के पास खींच बुलाती है। वे किलसते हुए आते हैं और मुंह दूसरी तरफ घुमाकर आंखें मूंद लेते हैं। इधर गुड नाइट से पहले मिताली मम्मी के पास आकर बैठी है। पापा का बेढब व्यवहार उसकी भी समझ से परे है। कुर्सी खींचकर वह सुरभि के पास आ जाती है और अपना सर उसके माथे पर टिका देती है। जाकर सो जाओ, कल स्कूल है, सुरभि ने कहा। पापा को क्या हुआ? मिताली ने पूछा। ठीक हो जाएंगे, इट्स ओके, तुम जाकर सो जाओ। अगले दिन पोछा लगाते समय अक्सर सपाट रहते आए राजकुमारी के चेहरे पर धन्यवाद की एक मुस्कान थी। अन्य दिनों के विपरीत आज वह काम पर गीता को अपने साथ लाई थी। गीता, तुम ठीक हो? डॉक्टर सुरभि का सवाल जैसे डॉक्टर सचदेवा को चुभता हुआ जान पड़ा, इस तरह से जैसे वे उत्तर पहले से जानती हूं और पति को दिखाने के लिए जानबूझकर सवाल कर रही हूं। बदले में गीता ने अपना सिर आधे अधूरे अंदाज में हिला दिया। डॉक्टर सचदेवा तल्ख हंसी के साथ सिर घुमाकर समाचारी खबरों में खुद को डुबो देते हैं। फ्रंट पेज पर ही खबर छपी है कि सर्वाइकल कैंसर स्तन कैंसर के बाद भारतीय महिलाओं में सर्वाधिक प्रचलित कैंसर है। आंकड़े उनके सामने से न गुजरे हों ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि आज तो एक बारगी उस टुकड़ों में टूटे पाई चार्ट पर वे भी ठिठके थे, लेकिन उनके भीतर का रूढ़िवादी पिता उनके डॉक्टर पर भारी हो गया और उनकी धारणा पूर्ववत हो गई। Such news should be taken to the schools all across the country. डॉक्टर सुरभि पोहे को मुंह में रखती हुई कहती गई। हाँ, और क्या, जो सीधे रास्ते चल भी रहे हों
उन्हें भी टेढ़े रास्ते दिखा सिखा दो। डॉक्टर ने कहा, सीधा कोई नहीं होता हबी डियर, सबको अपने बच्चे सीधे ही लगते हैं। सुरभि बोली, स्टॉप गिविंग मी एक्सक्यूजेस। इस तरह की वैक्सीनें तो बेची ही इसलिए जा रही हैं कि जो फ्री सेक्स ना कर रहे हों वे भी जरूर करें। डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर सुरभि एक गहरा उच्छ्वास छोड़ती हैं। उन्हें पता है कि डॉक्टर सचदेवा को क्या खा रहा है। वह वैक्सीन नहीं है, वह वायरो फार्मा कंपनी भी नहीं है, उनकी बेटी का आगामी यौवन भी नहीं है। वह आज का मुक्त परिदृश्य है। वे बाजार के सुख भोगी हैं, लेकिन अपनी सुविधानुसार चीजें चुनते हैं। वे येन केन प्रकारेण पैसा कमाने को गलत नहीं मानते, लेकिन परंपराओं को मैल कहकर पैसे की धार से छुड़ाना भी नहीं चाहते। जमाना जैसा है उसके अनुसार हमें जगा हुआ रहना होगा। हमारे आंख मूंद लेने से सोसाइटी हमारी सोच के अनुरूप नहीं हो जाएगी। सुरभि ने कहा, न हो, अपने परिवार पर तो हमारा बस है। अगर मेरी राय की बकत होती। सुनील, परिवार को तुम जितना रिजिड समझते हो उतना नहीं है। परिवार जितना देता है इंसान उतने से ही नहीं बनता, समाज भी उसे गढ़ता है। बल्कि समाज परिवार से कम कंट्रीब्यूट नहीं करता। हाँ, तुम तो चाहती ही हो कि समाज फैमिली से ज्यादा कंट्रीब्यूट करे। मिताली के लिए तुमने उसे और गीता को एक तराजू में जो तोल दिया है। क्यों? क्या गीता एक लड़की नहीं है? क्या वह किशोर नहीं होने जा रही? और क्या उसे इस टीके की उतनी ही जरूरत नहीं? एग्जैक्टली। गीता जैसों को ही तो ज्यादा जरूरत है इन टीकों की। खुली सेक्स लाइफ होती है इन लोगों की, बहुभोगी। दे जस्ट फक अराउंड। एंड बिसाइड्स, ऐसे ही तबके पर पहले इन टीकों को क्यों ना इस्तेमाल किया जाए? सच गिनी पिग्स दे आर। डॉक्टर सचदेवा के स्वर में एक क्रूर तिरस्कार जोर मार रहा था। हद है तुम्हारी घटिया सोच की सुनील। गीता को कैंसर का टीका लगे तो ठीक, और अपनी बच्ची को लगे तो गलत। बावजूद इसके कि सालों से ये टीके प्रीटीन लड़कियों में सेक्सुअल लाइफ शुरू होने के पहले ही रिकमेंडेड हैं। बावजूद यह सब जानते हुए तुम अपना मुंह सुझाए कुड़े किल से बैठे हो। कांट यू सी दिस? टीका बीमारी की रोकथाम के लिए है, आचार की रोकथाम के लिए नहीं। यू आर इम्पॉसिबल। तुम्हारे जैसे लोग समाज की मॉरल पुलिसिंग पहले करते हैं और समस्या की रोकथाम बाद में। और तुम्हारे जैसे लोग, वे मॉरलिटी को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मानते ही नहीं। उन्हें मॉरलिटी टैबू लगती है, फ्री सेक्सुअलिटी नहीं। सिख। सच से नजर हटा लेने से सच नहीं बदलता डॉक्टर सुनील सचदेवा। सही कह रही हो। सच नजरें हटाने के बाद भी जस का तस रहता है। जैसे तुम्हारा सच आज भी वैसे का वैसा है। यू वर अ लिबर्टीन इन कॉलेज टू। अब बेटी को भी उसी ढर्रे पर ढालने के लिए तैयार हो। अपनी सोच को लगाम नहीं दे सकते तो कम से कम जुबान को तो दो। मेरे ऊपर पर्सनल कमेंट इस तरह से करने से पहले अपने। अरे जाओ भी, तुम्हारी जैसी औरतें किसी की बीवी बनकर भी वही रहती हैं। क्या रहती हैं सुनील? जाने दो, मेरा मुंह ना खुलवाओ। नहीं, आज मुंह खोल दो तुम। रहने दो। नहीं नहीं, कहो, कह डालो। जस्ट लीव इट। से इट आउट। स्पीक आउट द शिट विद इन। डॉक्टर सचदेवा ने सुरभि की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उनके मौन का मार्कत्व उनके शब्दों से अधिक था। वैसे भी शाब्दिक हिंसा के इस वार्तालाप में
बहुत कुछ कहा जा चुका है, सो अब वे मुंह सिल लेते हैं और केवल परस्पर कटुता पसर जाती है। इस तरह के भाषाई संवाद पति पत्नी में पुराने घावों को हरा करने का काम करते हैं, बल्कि यह बताते हैं कि कहां कहां घाव थे जिनके बारे में व्यक्ति जानता ही न था, कहां कहां दर्द भीतर छिपा बैठा था, कैसी कैसी नकारात्मकताएं मुंह के भीतर घूम फिरकर वापस लौट आती थी बाहर निकले बगैर। बस एक झटके में सब बाहर आ गया, दर्द, घृणा, विकार, सब। इतवार की शाम है वह, लेकिन निहायत ही खाली जा रही है। डॉक्टर सचदेवा अपने सामने टीवी खोलकर बैठे हैं, चैनलों को खंगालते जा रहे हैं। अमूमन इन शामों को वह छोटा सा परिवार आउटिंग में बिताता आया था, लेकिन टीकाकरण की इस घटना ने सबके मुंह पर ताले जड़ दिए। सब कुछ इसी तरह बीतता हुआ रात में घुल जाता अगर उस समय यह घटना सामने न आती। डॉक्टर की आंखों में जिज्ञासा जगी जब उन्होंने माँ बेटी को घर से बाहर जाते हुए देखा। कहाँ मीतू, कहाँ चले? कहीं दूर नहीं पापा, बस हम लोग चाट खाने जा रहे हैं नकुल के यहाँ। इसके बाद मीतू ने उनकी ओर इस तरह देखा कि अगर वे साथ चलना चाहें तो चल सकने को स्वतंत्र हैं, लेकिन डॉक्टर सचदेवा स्वतंत्र नहीं हैं। वे बंधे हुए हैं, बहुत बंधे हुए हैं, इतने बंधे हुए हैं कि वे दशकों से अपने बंधन जान ही न सके। इंसान भी अपनी जकड़न तभी समझ पाता है जब वह अलग अलग दिशाओं में बढ़ने की चेष्टा करता है। गति जब होती है तभी मजबूरी प्रकट होती है। चाल की कोशिश ही बताती है कि आप कहां कितने अक्षम हैं। कई घंटे बीत जाते हैं। रात को माँ बेटी सोने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन डॉक्टर सचदेवा की आंखों में नींद नहीं है। आज वे उसका आह्वान भी नहीं कर पा रहे, बल्कि आज उनका ऐसा कोई इरादा ही नहीं है। बगल में बिस्तर पर मैडम लेट गई हैं और थोड़ी ही देर में उसकी मध्यम सांसें किसी गहरे डूबे साज की तरह बजने लगती हैं। डॉक्टर सचदेवा आहिस्ता से उठते हैं और बिटिया के कमरे की ओर बढ़ चलते हैं। अभी भी कमरे में हल्का उजाला है, ऐसा जैसा व्यक्ति अंधेरे में टटोल के लिए स्वयं गढ़ता है। यह उजाला जो व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता नहीं छीनता, बल्कि उसे आश्वासन देता है कि रात केवल मजबूरी में सोने का नाम नहीं है। इस हल्के उजाले में जो मिताली के सेल फोन से आ रहा है, वे उसके रूम में दाखिल होते हैं और लाइट जला देते हैं। सोई नहीं तुम? पापा? लड़की के चेहरे पर एक असहजता है। पहले तो कभी इस तरह के उससे पिता से सामना नहीं हुआ। इतनी रात तक कब से जागने लगी हो? बस सोने जा रही थी। पिता की नजरें उसके सेल फोन की रंगीन स्क्रीन पर जमी हैं, जो अभी तक लॉक नहीं हो सका है। डॉक्टर सचदेवा आगे बढ़ते हैं और उसे उठा लेते हैं। मिताली के मुंह से एक हल्की असहजता भरी प्रतिकारी चीख निकल जाती है। उसके प्लीज कहने के बाद ही कुछ ही क्षणों में उसकी प्रचंड डर्टी टॉक उनके सामने प्रकट हो जाती है और डॉक्टर का चेहरा रुखाई से तपने लगता है।
ठीक है, सही कर रही हो। माँ बाप इसीलिए तो स्कूल भेजते हैं तुम्हें। इन गैजेट्स को पाकर यही तो करना चाहिए। पापा प्लीज, प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करिए। प्राइवेसी? प्राइवेसी? तुम्हें प्राइवेसी चाहिए ताकि तुम इस तरह की हरकतें कर सको, अय्याशी कर सको? पापा, इन सब बातों में इतनी गर्मा गर्मी थी कि बगल के कमरे से डॉक्टर सुरभि भी कुछ ही देर में वहां उपस्थित थी। ठीक तो कह रही है वह, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनके कमरे में माँ बाप को भी घुसने से पहले नॉक करना चाहिए, सुरभि ने कहा। और जो गुल बच्चे खिला रहे हों वह बच्चों की यही जिम्मेदारी है? ओ सुनील प्लीज, तुम पिछले कई दिनों से इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बेटी नॉर्मल है, वह एक नॉर्मल लड़की है जैसे दुनिया की तमाम लड़कियां हैं। उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर इतना हो हल्ला किया जाए। ग्रो अप, बी लाइक अ ग्रोन अप। हाँ, जैसे तुम ग्रोन अप हो, जैसे तुम बहुत जल्दी बड़ी हो गई थी, वैसे ही इसे भी बड़ा कर दो। सुनील, सुरभि के स्वर में अब एक तीव्रता थी। बहुत हो गया, अब बहुत तो हो ही गया है। बताओ क्या किया जाए, बताओ ना। डॉक्टर सचदेवा ने कहा। इनफ सुनील, अपनी बेहुदा बकवास अब बंद करो। बकवास कर रहा हूं मैं बकवास कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम लोगों को आईना दिखा रहा हूं, इसलिए। और इसी के साथ ही डॉक्टर सचदेवा का हाथ छूटकर उनकी पत्नी के कंधे पर इतनी जोर से पड़ा कि वो एक ओर जा गिरी। पापा, व्हाट द हेल, क्या कर रहे हैं आप? मिताली मां को जमीन से उठाती है। डॉक्टर सचदेवा वहां से चले जाते हैं। अब वे वहां खड़े नहीं रह पा रहे थे। उन्हें लगता है कि ब्लड प्रेशर दवाओं के बावजूद सीमा का उल्लंघन कर रहा है। डोज को बढ़ाना पड़ेगा शायद। अभी उन्हें लेट जाना चाहिए। अगर वे और खड़े रहे तो गश खाकर गिर पड़ेंगे। अगले दिन सुबह डॉक्टर देर से उठे और इस तरह से चारों ओर घर को देखा मानो रात को कोई दुख स्वप्न चला हो। घर में सन्नाटा है। बिस्तर से उठकर एक के बाद एक कमरे में प्रवेश करते हुए उन्हें लिविंग रूम में एक कागज की चिट पर 2 लाइनों का एक नोट लिखा मिला। सुनील, वी आर लिविंग। इस तरह के आदमी के साथ नहीं रहा जा सकता। तुम्हारी सोच एक बॉटल नेक में फंसी हुई है और निकल नहीं पा रही। गेट वेल सून। अपनी तबीयत को जब ठीक कर लेना तब बात होगी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो आप इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी और एक नए किस्से के साथ। नमस्कार, सायोनारा।